अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अफ्ताब नासिर जी। डी स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 5.5 कंप्लीट की थी। अब हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट मिसलिनियस एक्सरसाइज 5। क्वेश्चन उसमें फर्स्ट है कि हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो इसके अंदर वो देखने हैं कि 4 ऑप्शन दिए हैं, कोई से करेक्ट ऑप्शन के ऊपर हम उसको टिक करेंगे या उसको इंसर्कल करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट जो क्वेश्चन इसमें कहता है अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। ये डेफिनेशन है सेट की कि हमारे पास वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं किसी सेट के अंदर। तो इसका जो ऑप्शन आया वो हमारे पास आ गया सेट। नेक्स्ट हमारे पास कहता है सेट क्यू जो है रैशनल नंबर को जाहिर करता होता है हमेशा। तो ए ओवर बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी। ए और बी जो हमारे पास वो जी से बिलोंग कर रहे हैं, जी के रुकन है, तो एंड बी नॉट इक्वल टू जीरो, तो बी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये डेफिनेशन हमारे पास है इज कॉल्ड अ सेट ऑफ। तो ये किसकी डेफिनेशन है? रैशनल नंबर की। तो इसमें हमारे पास कौन सी डेफिनेशन आ गई? ये इसका करेक्ट ऑप्शन ये आ गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट कहता है द डिफरेंट नंबर ऑफ वेज टू डिस्क्राइब अ सेट। एक सेट को डिस्क्राइब करने के कितने मेथड होते हैं? 3 मेथड मैंने बताया हुआ है। उसमें डिस्क्रिप्टिव है, उसमें बिल्डर सेट बिल्डर नोटेशन है, और उसके बाद उसमें टेबुलर फॉर्म है उसकी। तो 3 हैं, तो हमारे पास 3 इसके वेज हो गए। नेक्स्ट हमारे पास सेट विद नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड। एक ऐसा सेट जिसका एलिमेंट जिसके अंदर मौजूद नहीं होता, कोई भी एलिमेंट्स नहीं होता, उसको हम एम्प्टी सेट कहते हैं। जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता उसको हम एम्प्टी सेट बोलते हैं। नेक्स्ट is a set x such that x belongs to w. w mean to say that whole number and x less than equal 1 0 1। इससे मुराद क्या है कि होल नंबर का एक सेट है जिसके अंदर हमारे पास जो नंबर्स हैं वो हमारे पास 1 0 1 तक है। तो ये एक हद दे दी गई। जब हद दे दी गई हो तो उस वक्त वो जो नंबर होते हैं वो इनफाइनाइट नहीं रहते, वो फाइनाइट बन जाते हैं। नल और सबसेट की तो बात नहीं हुई। तो ये हमारे पास कौन से नंबर्स का सेट बनेगा? फाइनाइट नंबर का सेट बनेगा। नेक्स्ट सेट हैविंग ओनली 1 एलिमेंट्स। तो एक ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट मौजूद होता है उसको हम सिंगलटन सेट बोलते हैं जी। ठीक हो गया। पावर सेट ऑफ एन एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट 5 से ज़ाहिर करते हैं। 5 का पावर सेट क्या होगा? इसको सिर्फ हम ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है? ये ऑप्शन 5 को ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर दिया। नेक्स्ट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट 1 2 3 इज। ये 3 एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 3। तो इसके पावर सेट कितने बनेंगे? तो आपने क्या करना है? 2 रेज टू पावर 3 करना है। तो इसका आंसर आता है 8। 2 मल्टीप्लाई 8। 2 की पावर जितने एलिमेंट्स होंगे उतनी उसकी पावर 2 की बना देनी है। तो ये इधर 8 आता है, तो हमारे पास इसका ऑप्शन क्या आ गया? 8। फार्मूला तो मैंने बताया हुआ है आपको, 2 रेज टू पावर n। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इधर कितने थे? 3। तो मैं इधर लिख दूंगा 2 रेज टू पावर 3। तो 2 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास क्या आ गया? 8। तो इधर इसका आंसर 8 आ गया। नेक्स्ट है इफ ए सबसेट बी। जी, इसमें हमारे पास है कि आज सबसेट ए, इफ ए सबसेट बी देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू। वो कहता है कि ए और ए जो है वो बी का सबसेट है, इस बी का ए सबसेट है। मतलब मैं अगर मिसाल ले लूँ कि हमारे पास जो बी है वो है 1 2 3, सपोज दैट। तो ए सबसेट होगा तो इसमें से कुछ एलिमेंट्स लिए होंगे। तो वो मैं अगर कहता हूँ कि 1 और 2 अगर सपोज करें उसने ले लिए, तो मैं इसमें कहता हूँ कि ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा। तो जब ए यूनियन बी हमने देखना है तो इन दोनों का यूनियन करना है। तो हमारे पास था 1 2 यूनियन 1 2 3। तो इनका यूनियन करेंगे तो हमारे पास सारे एलिमेंट लिखेंगे यूनियन के अंदर 1 2 3। तो सारे एलिमेंट क्या आ गए? 1 2 3। तो ए यूनियन बी किसके इक्वल आता है जी? इस बी के इक्वल ही आ गया ना। ए यूनियन बी हमने किया तो ये बी के इक्वल ही आ गया। तो हमारे पास इधर ऑप्शन कौन सा आएगा? बी। नेक्स्ट कहता है कि ए यूनियन बी देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू। अब ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास दिया गया है। सॉरी, इसमें कहता है कि इफ ए सबसेट है बी का, अगर ए बी का सबसेट हो देन ए इंटरसेक्शन बी, तो ये किसके इक्वल होगा? तो मैंने यही इधर लिखा कि ए सबसेट बी का हो, तो इससे मुराद है कि ए इस बी में से लिया गया एक छोटा सा सेट है जो सबसेट बना है इसका। तो हम ए इंटरसेक्शन बी करें, इधर इसको ही देख लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी करते हैं, इधर भी इंटरसेक्शन लगा लें। तो हमारे पास इसमें से कौन सा आएगा? 1 2 1 2। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा? ए इंटरसेक्शन
बी इसमें क्या आ जाएगा 1 2। तो इससे मुराद ये क्या आया हमारे पास ए। तो ये इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या आया ए आया। तो मैं इधर कह देता हूँ कि ये हमारे पास इसका ऑप्शन ए आएगा। छोटा ए था इस वजह से वही कॉमन एलिमेंट्स के तौर पर लिया गया। नेक्स्ट कहता है कि इफ़ ए सबसेट है बी देन ए माइनस बी इज इक्वल टू। तो ए माइनस बी किसके इक्वल आएगा। तो सिंपल हमारे पास देखें ए सबसेट है बी का, वही बात ए सबसेट है बी का, दो सेट ले लिए। तो मैं इसमें देखूं ए माइनस बी मेरे पास क्या आएगा। ए मेरे पास है 1 2 माइनस बी मेरे पास 1 2 3। तो इसमें ए माइनस बी क्या आएगा। तो ये 1 1 गया, 2 गया, कुछ रह नहीं गया, तो इधर हमारे पास खाली सेट 5 रह गया। तो इस का आंसर क्या आ जाएगा इधर 5। ठीक, कुछ बचेगा नहीं इधर। नेक्स्ट कहता है ए यूनियन बी इनटू यूनियन सी इज इक्वल टू। मतलब वो कहता है कि इधर ये फर्स्ट 2 सेट्स का यूनियन और उसको ब्रैकेट में लिख दें तो तीसरे के साथ उसका यूनियन करें तो क्या रिजल्ट आता है। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है जिसमें हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास इस तरह की सिचुएशन लिखी हुई है ए यूनियन बी इनटू यूनियन सी, तो ये इक्वल होता है ए यूनियन बी यूनियन सी के, इस तरह से। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा सी ऑप्शन इसका आ जाता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू। तो इसको हम कैसे लिखते होते हैं जी। हमारे पास है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो हमारे पास इसका रिजल्ट ये बनेगा। तो ये कौन सा बन रहा है ए यूनियन, ये फर्स्ट वाला ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इस ए का यूनियन बी के साथ किया, फिर इंटरसेक्शन, फिर ए का सी के साथ यूनियन कर लिया, बीच में इंटरसेक्शन। तो ये ऑप्शन आ गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है 14 क्वेश्चन। इफ़ ए एंड बी आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट कौन से होते हैं जिसमें वैसे दो एलिमेंट्स, ऐसे दो सेट जिनके दरमियान कुछ भी कॉमन नहीं होता, जिनके दरमियान कुछ कॉमन नहीं होता। तो इन दोनों ए और बी ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके दरमियान कुछ कॉमन नहीं है। ए यूनियन बी इज इक्वल टू, जब ए यूनियन बी का हम ए और बी का यूनियन करेंगे तो वो किसके इक्वल आएंगे। तो आपको पता है कि अगर हमारे पास कोई सेट ए और बी हो, मैं सपोज कर लूँ इधर, मैं सपोज करता हूँ जी एक मेरे पास ए जो सेट है वो 1 2 है और बी सेट हमारे पास है वो 3 और 4 है। ये डिसजॉइंट है, क्यों, इनके अंदर कुछ कॉमन एलिमेंट्स नहीं पाए गए, कुछ भी कॉमन नहीं, एक एलिमेंट भी कॉमन नहीं है। तो मैं इन दोनों का यूनियन अगर करूं ए यूनियन बी, तो वो हमारे पास क्या होता है 1 2 और इसमें 1 2 पहले ए का यूनियन ए सेट लिख लिया, फिर मैं बी सेट लिखता हूं। तो इनको देखो तो हमारे पास आ जाए ए यूनियन बी, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4। इसी तरह बी यूनियन ए अगर मैं करूँ बी यूनियन ए, उसके अंदर भी यही एलिमेंट आ जाएंगे 3 4 यूनियन 1 2। तो बी यूनियन ए जो है वो भी 1 2 3 4 आ जाता है। तो ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा बी यूनियन ए के, ना तो इसके इक्वल ना इसके, ना इसके इक्वल, किसके इक्वल होगा बी यूनियन ए के। नेक्स्ट 15, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज 3। सेट ए के अंदर 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो इन सेट बी इज़ 4, और 4 जो बी के अंदर 4 हैं, ए के अंदर 3 हैं, बी के अंदर 4 हैं, मतलब 3 और 4 नंबर हो गए। देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, मतलब ए और बी कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर कितने होंगे 3 4 12। तो इसके अंदर हमारे पास आ जाएंगे 12। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट ए इज 3, कहता है कि सेट ए के अंदर 3 हैं एंड इन सेट बी के अंदर 2 हैं। ए के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो हैं जी 3 और बी के अंदर 2। नेक्स्ट कहता है दैन द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन ए क्रॉस बी इज। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर वो कहता है कि आर्डर पेयर कितने होंगे, ये आपने इसमें देखना है कि किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर उसके बाइनरी रिलेशन कितने होंगे। तो ये मैं बारहा बता चुका हूँ, बाइनरी रिलेशन के टॉपिक के अंदर मैंने बताया हुआ है कि आपने इनको मल्टीप्लाई करवाना और 2 की पावर में लिख देना है। तो 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 6 आता है, तो इसको 2 की पावर में लिखे तो हमारे पास इतने जो है ना बाइनरी रिलेशन बन जाएंगे इन सेट्स के थ्रू। तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट कहता है डोमेन ऑफ दिस। डोमेन की बात करें तो फर्स्ट हमारे पास एंट्री जो फर्स्ट एलिमेंट होता है फर्स्ट 0 2 3 3। तो 0 2 3 कौन से हैं 0 2 3,
तो ये हमारे पास इसमें फर्स्ट इसकी डोमेन होती है, डोमेन के लिए हमारे पास ये आ जाता है। और जब अब रेंज की बात करें तो वो सेकंड वाले एलिमेंट होते हैं 3 2 1 4, मतलब 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 हमारे पास ये आ गया, तो ये इसकी रेंज होगी। फर्स्ट एलिमेंट जो होता है किसी आर्डर पेयर के अंदर वो रेंज डोमेन होती है, और सेकंड जो होता है एलिमेंट्स किसी आर्डर पेयर के अंदर वो सारे रेंज होती है। ठीक हो गया। अब कहता है कि इस क्वेश्चन के अंदर कहता है 19 के अंदर पॉइंट -14 लाइज इन क्वाड्रेंट। तो ये इस चैप्टर में तो नहीं पढ़ाया गया, लेकिन हमारे पास जब फर्स्ट जो है वो एक्स माइनस का और सेकंड जो देखे ना, फर्स्ट है एक्स, मैंने बताया हुआ किसी आर्डर पेयर के अंदर फर्स्ट एक्स होता है सेकंड वाई होता है, तो एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव हो, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का सिचुएशन बनती है कि ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये एक्स वाई एक्स प्राइम वाई प्राइम। अब इधर हमारे पास एक्स इस तरह एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव, ये सेकंड क्वाड्रेंट इसके अंदर एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, और ये थर्ड क्वाड्रेंट हमारे पास इसके अंदर एक्स भी नेगेटिव होता है और वाई भी नेगेटिव होता है। ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है, इसके अंदर एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। तो ये हमारे पास देखें जिसमें एक्स नेगेटिव हो वाई पॉजिटिव हो, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव हमारे पास इस तरह ये सिचुएशन मान ली। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट। तो इसमें इसका ऑप्शन ये आता है। नेक्स्ट कहता है रिलेशन, द रिलेशन, ये एक रिलेशन हमारे पास है इज, तो इसके अंदर ये कौन सा फंक्शन बनाएगा? ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन, नॉट फंक्शन, वन वन फंक्शन। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये फंक्शन है या नहीं। तो फंक्शन की डेफिनेशन मैंने बताया था कि एक फंक्शन उस वक्त होता है जब उसके अंदर उसकी डोमेन पूरी हो, यूज़ हो रही, इस्तेमाल हो, पूरी डोमेन आ जाए और साथ ही उसमें रेपिटेशन हो डोमेन के अंदर। तो डोमेन फर्स्ट वाला एलिमेंट देखो 1 2 3 3, डोमेन के अंदर 3 और 3 रिपीट हो गया। जब डोमेन के अंदर रेपिटेशन आ जाए दैट इज़ नॉट अ सेट। तो ये हमारे पास नॉट अ सॉरी दैट इज नॉट अ फंक्शन। तो ये फंक्शन नहीं हमारे पास, तो मैं इसको सिंपल कह देता हूँ ये फंक्शन ही नहीं। जब फंक्शन ही नहीं तो उसकी टाइप्स को देखने की ज़रूरत नहीं है कि वो ऑन टू है, इन टू है, वन वन है, सरजेक्टिव, इंजेक्टिव, बाइजेक्टिव, वो क्या है, इससे हमें कोई गर्द नहीं। जब उसने फंक्शन ही नहीं हुआ तो आगे उसकी बात करनी मुनासिब नहीं। तो अब तक के लिए हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।